दे सरलो रंग रूड़ो। श्री मीरा जी जब राणा ने पूछा कि तुमको ये अच्छा क्यों नहीं लगता है, तो वहां की लौकिक भाषा में स्वामी जी श्री मीरा जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हमको क्यों अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा राज्य। सब कुछ है, भोग की सब सामग्रियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, सब है, पर नहीं है तो क्या? नहीं भावे राणा दे सरलो रंग रोड़ो। नहीं भावे राणा दे सरलो रंग रूड़ो। श्री मीरा जी कहती हमें तुम्हारा राज्य नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? तो मीरा जी कहती है थारे देश राणा संत नहीं है, थारे देश राणा संत नहीं है, लोग बसे हैं जैसे कूड़ो। नहीं भावे राणा दे सरलो रंग रूड़ो। मीरा जी कहती है थारे देश राणा संत नहीं, तेरे यहां सब कुछ है पर संत नहीं, और लोग बसे हैं जैसे कूड़ो। कूड़े कचरे की तरह लोग रहते। अरे बिना संतों के तो जीवन आधा है, अधूरा है। तो राणा ने कहा कि सब सामग्रियां ला दी है मैंने, अगर इनमें से किसी की कमी है तो ये अलंकार ले लो, सजने की सामग्रियां ले लो। तो श्री मीरा जी राणा को प्रत्युत्तर देते हुए कहती है काजल टीकी राणा छोड़ दियो है, काजल टीकी राणा छोड़ दियो है, छोड़ो माथ को छोड़ो। नहीं भावे राणा दे सरलो रंग रूड़ो। काजल टीकी राणा छोड़ दियो है, छोड़ो माथ को छोड़ो। नहीं भावे राणा दे सरलो रंग। जहां कृष्ण भक्ति ना हो, जहां भगवत संत ना हो, वह स्थान तो स्वर्ग ही क्यों ना हो, त्याज्य ही, त्याग देने योग्य। पर परीक्षित जी के शासन में तो जगह जगह संत, महापुरुष परीक्षित जी सदा संतों का आदर करते हैं। राजतंत्र में बैठ करके भी धर्मतंत्र का आदर करते हैं। लौकिक जगत में राजतंत्र की बड़ी महिमा है, लेकिन वह राजतंत्र भी यदि धर्मतंत्र के अनुसरण में आए तो कल्याणकारी। राजतंत्र से बड़ा धर्मतंत्र है। आज सुबह के समय भी हम लोग बैठे हुए थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि पूर्व में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, श्रोत्रामणि, सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ की एक विधि है। अश्वमेध यज्ञ में एक राजा अश्व को छोड़ दिया करते थे। वह अश्व जिस जिस राज्य में जाता, अगर वह राजा उस अश्व को न रोके तो इसका मतलब उस राजा ने अश्व छोड़ने वाले राजा के प्रति शरणागति ले ली।
और अगर अश्व को रोक लेते तो राजा से युद्ध करना होता। तो जो इस कठिन रूप से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता, ऐसा राजा विजय प्राप्त करने के बाद राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करता। और जब अश्वमेध यज्ञ करते तो यज्ञ होने के पश्चात, यज्ञ का नियम है, एक विधि है उसमें, कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है वह राजा खड़ा होता अपने आसन पर और खड़े होकर 3 बार बोलता, अदंड्योस्मि, अदंड्योस्मि, अदंड्योस्मि। अर्थात मैं तो सबको दंड दे सकता हूं, पर अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। ऐसा 3 बार बोलना पड़ता। उसके पश्चात जो उस राजा के गुरु होते, उनके हाथ में एक छोटा सा धर्मदंड होता, उसको धर्मदंड कहते, छोटा सा डंडा, उससे राजा की पीठ पर 3 बार धीरे धीरे मारते और राजा से कहते, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी। अर्थात राजन, तू भी अदंड्य नहीं, तुझे भी धर्मदंड दे सकता है। तो जो शासन काल, जो राज्य, जो राजा संत महापुरुषों के प्रति समर्पित होता है, उस राज्य का कभी पतन नहीं होता। वह राज्य अपने विकास की चरम सीमा को उपलब्ध होता है। पर लेकिन जिस राज्य में संतों का अपमान होता है, महापुरुषों का तिरस्कार होता है, विद्वत पुरुष का अपमान होता है, उस राज्य का पतन भी निश्चित हो जाता है। इतिहास में हम सब लोग पढ़ते हैं घनानंद के राज्य के इतिहास। चाणक्य का अपमान कर दिया और चाणक्य ने पूरा राज्य पलट करके रख दिया। इसीलिए राज्य वही श्रेष्ठ जिसमें विद्वानों का सम्मान हो, आदर हो। तो परीक्षित जी के शासन में तो विद्वानों का, महापुरुषों का, संतों का, भगवान के भक्तों का, सबका बड़ा आदर होता है। कहते हैं एक दिन राजा भ्रमण करने को निकले तो राजा ने क्या देखा कि हमारी प्रजा तो बड़ी सुखी है, और बड़े प्रसन्नता से राजा लौट रहे थे कि तभी राजा की दृष्टि पड़ी कि तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तौ च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्।